क्या आप अपने बिजनेस में एक जगह पे स्टक हो चुके हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक टारगेट था कि मैं 1 CR पर ईयर करूंगा, लेकिन आप उसी पे 5-6 महीनों से या साल भर से स्टक है और आपको 2 CR पे पता नहीं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो आज का वीडियो आप जरूर से देखिए, आपको पता चलेगा कि भाई कैसे बिजनेस के लिमिट को पुश करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट पुश करने से पहले अपने लिमिट पता तो करिए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है, सबसे पहले समझिए कि आपका टोटल मार्केट साइज और कैपिंग कितना है। आपका टोटल मार्केट साइज और कैपिंग जो है उस हिसाब से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कई लोग फॉर एग्जांपल अपने सिटी में बैठे बैठे सोचते हैं कि मेरा टोटल मार्केट शेयर जो है या टोटल मार्केट कैपिंग जो है वो 1 लाख करोड़ का है और मैं कमा सिर्फ 10 लाख रहा हूँ। लेकिन 1 लाख करोड़ पूरे इंडिया का है, आपके सिटी का नहीं है। तो पहले इंडिया का मार्केट अगर कैप आप देख रहे हैं तो पूरे इंडिया में आपकी ऑर्डर की एक्सेसिबिलिटी है सर्विस और प्रोडक्ट की, पहले ये जांचना ज़रूरी है। और ये एक छोटी सलाह आपको बहुत हेल्प करेगी। वरना अगर आपके सिटी की आपकी कैपिंग देखनी है तो आपके सिटी की कैपिंग जो है वो कितनी है वो आप देख लीजिए। वो सिटी की कैपिंग के हिसाब से है आप आगे बढ़ सकते हैं कि मेरी सिटी की कैपिंग जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख की है और मैं 5 लाख में से 2.5-3 लाख जो है वो कवर कर रहा हूँ, 60% मार्केट शेयर मेरा है, तो आप बहुत ही सही डायरेक्शन में है। बिकॉज अगर 25% से ज़्यादा मार्केट शेयर आप कैरी करते हैं विच मीन्स योर मार्केट कैप इज़ वेरी गुड। एक छोटा एग्जाम्पल था मार्केट कैप को जानने के लिए। अब समझ सकते हैं कि भाई मार्केट कैप जानने के बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे पास ऑप्शन है। तो ग्रो करने के लिए 2 डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन और एक होता है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। अगर आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी चलाते हैं जो गाड़ियाँ बनाती तो गाड़ियों की एक्सेसरीज बना सकते हैं। ओके, ये गाड़ियों अगर आप बेचते हैं शोरूम लेके बैठे हुए हैं तो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल में आप जा सकते हैं। छोटा एग्जाम्पल हुआ बराबर। हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आज अगर आप एक एजुकेशन फील्ड में हैं तो एजुकेशन फील्ड के लगते जितने भी बिजनेसेस है आप कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में सबसे पहला काम है एडमिशन और सर्विस देना, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन में अवेयरनेस फैलाना, यूट्यूब से इनकम जो आती है वो इनकम जनरेट करना, फिर एडवर्टाइज रन करके एजुकेशन के डिफरेंट कैटेगरी में जाना। ये कई सारे बिजनेसेस हैं कि जहाँ पे आप एजुकेशन में रहकर इंडस्ट्री चेंज कर सकते हैं। जैसे आप 8वीं 9वीं 10वीं को पढ़ाते हैं तो आप 1 से 7 को भी पढ़ा सकते हैं। आप कॉलेज वाले को भी पढ़ाते हैं, आप यूपीएससी को भी तैयारी करवा सकते हैं। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। फील्ड एक ही है लेकिन आपने हॉरिजॉन्टली आप एक्सपांड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट की रेंजेस को। और एक होता है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि अगर आप एजुकेशन में है तो आप उसके आगे सोचिए कि भाई उसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आज मैं एजुकेशन में हूँ तो क्या मैं एक यूनिवर्सिटी ओपन कर सकता हूँ, क्या मैं एक एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाने के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं अपना इंस्टीट्यूट में अपनी ऐसी बॉडी में अपना एक्रेडिटेशन डिपार्टमेंट कर सकता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी को प्रमाणित करती है। इसे बोलते हैं वर्टिकल बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन। जैसे एग्रीकल्चर में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो ग्रोसरी स्टोर ओनर है वो धान बेचता है, तो धान बेचने के बाद वो वर्टिकल जाने के लिए धान को प्रोड्यूस भी कर सकता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, पॉलिशिंग कर सकता है। उसके भी आगे वो एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट कर वो उगा भी सकता है, वो उसे कल्टीवेट भी कर सकता है। इसे बोलते हैं वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। और इसमें ही होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब क्या कि भाई आप आगे जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आप क्या एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद आप किसी को फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजी दे सकते हो। फ्रेंचाइजी देने के बाद वो लोग करवाएंगे तो आपके लिए और बिजनेस ओपन हो गया। मतलब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं आपके बिजनेस में वर्टिकली। तो ये हुए हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन और वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं। अब समझिए ये क्यों करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने पूरी मार्केट के कैप को लिमिट को कैप्चर कर लिया है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचना पड़ता है और कुछ और करना पड़ता है। और वो कुछ और करने से आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो वो बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं है, बिजनेस ऑटोमेशन पे नहीं है तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। और इस जानकारी के लिए कि भाई ऑटोमेशन कैसे आपके बिजनेस में लाए, सिस्टम, प्रोसेसेस, ह्यूमन रिसोर्स, लीडरशिप कैसे डेवलप करें, मार्केटिंग और सेल्स को कैसे ऑटोमेट करें, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। माय सेल्फ गौतम जानी। हम बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम गोमजी कंसल्टिंग सर्विसेज GCS। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज।